नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं अनुपात और समानुपात का पार्ट 1। इसमें 4 प्रश्न हम सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मध्यानुपाती ज्ञात करना, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती और प्रथमानुपाती। आजकल के एग्ज़ाम में इस तरीके से प्रश्न रख दिए जाते हैं। मात्र 5 सेकंड का काम होता है। अगर नहीं आ रहे होते हैं तो आप इसमें बैठे रह जाते हैं। देखिए, बेसिक तरीका तो ज़्यादातर सभी को आता है, लेकिन एग्ज़ाम में आप लोगों को समय बचाना है। तो मात्र 5 सेकंड में आप सभी यहाँ पर जो वैल्यू हैं निकाल सकते हैं, चाहे मध्यानुपाती हो, चाहे तृतीयानुपाती या चतुर्थानुपाती, कुछ भी निकालना हो। तो चारों प्रश्नों को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है 9 और 25 का मध्यानुपाती। ठीक है, तो 9 और 25 का मध्यानुपाती बताना है, क्या होगा। देखिए, जब भी दो संख्याएं दी जाएं और इस तरीके से मध्यानुपाती निकालने को कहे, तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है। बेसिक तरीका तो हम नहीं बताएंगे आप लोगों को, और बेसिक अगर कमेंट करके बताएंगे तो बेसिक अगली वीडियो में हम बता देंगे। लेकिन हमको मतलब है कम समय के अंदर मध्यानुपात निकालना। ठीक है, तो चलिए देखिए, जो भी संख्याएँ दी जाती हैं, और 2 ही दी जाएंगी। जब मध्यानुपात पूछा जाएगा तो 2 संख्याएँ दी जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी 2 संख्याएं होंगी, इन्हें रूट में आप रखेंगे। तो पहली संख्या a इंटू बी, हम पहली संख्या को a मान लेते हैं, दूसरी को b मान लेते हैं। तो अंडर रूट में हमने इस तरीके से रख दिया। अब a का मान कितना दिया है, तो आप देखते हैं यहाँ पर 9 दिया है, और b का मान यहाँ पर 25 दिया है। ठीक है, दोनों के दोनों अंडर रूट में हैं। और ये दोनों संख्याएं जो है, 9 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 25 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अंडर रूट में है। तो हम बाहर इसका रूट निकाल लेंगे। 9 किसकी परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप बताएंगे 3 की। ठीक है, और 25 किसकी है, तो आप बताएंगे 5 की। तो इस तरीके से हमने अंडर रूट को सॉल्व कर लिया। और बाहर संख्या हमारी निकल आई हैं 3 गुणे 5, तो 5 तियाँ कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, तो 15 इसका राइट आंसर होगा। यानी 9 और 25 का मध्यानुपाती क्या है, तो आप बताएंगे 15। ठीक है, तो 15 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया 12 और 30 का तृतीयानुपाती। देखिए, यहाँ पर जब भी मध्या पूछे या तृतीया पूछे तब 2 ही पद दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 12 और 30 का तृतीयानुपाती बताना है। जब इस तरीके से कंडीशन आए तो आप दूसरी संख्या, यानी यहाँ पर दूसरी संख्या जो है उसका करेंगे स्क्वायर। ठीक है, यानी वर्ग कर देंगे और पहली संख्या से इसे भाग देंगे। ठीक है, तो 30 हमारी ये दूसरी संख्या है, तो इसका करेंगे हम वर्ग, और पहली संख्या से इसे हम भाग देंगे, यानी 12 से भाग देंगे। तो 30 का वर्ग कितना होता है, तो आप बताएंगे 900 होता है। ठीक है, अब 12 नीचे रख देंगे। अब यहाँ पर डायरेक्टली काट सकते हैं 12 से, और नहीं तो आप 4 से काट लीजिएगा। ठीक है, और 3 से भी कट जाएगा। अलग अलग सबका मतलब काटने का तरीका होता है। जैसे जिन लोगों को काटना नहीं पता है तो 2 से कोई काटेगा, क्योंकि 0 यहाँ पर है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो हम 4 से इसे डायरेक्टली काटते हैं और लास्ट में जो बचेगा उससे काट देंगे। तो यहाँ पर काट लेते हैं 3 चौके 12। चलो 3 से ही हमने काट दिया, तो 3 से कट 3 चौके 12 और 3 तियाँ 9, और बचेगा यहाँ पर 2 0, यानी ऊपर बच गया 300, नीचे बचा 4। ठीक, अब तो 4 से डायरेक्ट कट जाएगा डिविजिबिलिटी, क्योंकि दोनों स्थान पर क्या है, 0। अगर डिविजिबिलिटी आती है आप लोगों को तो आप काट लेंगे। ठीक है, 4 कम 4 और 4 सते 28 और 4 पंचे 20। तो इस तरीके से हमें मिल गया 75। तो यहाँ पर 12 और 30 का तृतीयानुपाती कितना है, तो आप बताएंगे 75। ठीक है, बहुत ही आसान था। जो इस तरीके से 2 संख्याएं दी जाएंगी, दूसरी संख्या का वर्ग करना है, पहली संख्या से भाग दे देना है, उसका तृतीयानुपाती निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया चतुर्थानुपाती। तो यहाँ पर 6, 5, 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। जब बात करें चतुर्थानुपाती, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर चतुर्थानुपाती की बात करेगा तो हम a b c मान लेते हैं, 3 हैं, तो इसमें b इंटू c अपॉन a, यानी दूसरी और तीसरी संख्या को आपस में गुणा करेंगे और पहली संख्या से भाग देंगे। ये इसका हमने तरीका बताया है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें वैल्यू रखते हैं। दूसरी हमारी संख्या कितनी है, 5। दूसरी संख्या कितनी है, 5, और तीसरी संख्या हमारी कितनी है, 21 है, और यहाँ पर पहली संख्या कितनी है, 6। अब ये हमारी 3 से कटेगी, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, 7 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 7 पचे 35, कितना हो जाएगा
35 और नीचे कितना था 2, तो 35 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा 17.5, कितना आ जाएगा 17.5। ये कैसे आएगा, जब आप 35 को 2 से भाग देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 17.5। अगला प्रश्न है 8, 5, 2.5 का प्रथमानुपाती। देखिए जो तीसरा हमने प्रश्न सॉल्व किया उसमें था चतुर्थानुपाती, अब यहाँ पूछा गया है प्रथमानुपाती। तो रूल हमारा वही चलेगा, उसमें हम लास्ट में दूसरा तीसरा ले रहे थे, यहाँ पर पहला दूसरा लेना है, यानी पहला पद और यहाँ दूसरा पद यानी b को गुणा करेंगे, तीसरे पद से यहाँ पर हम भाग दे देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो पहला हमारा है 8, दूसरा पद हमारा है 5 और तीसरा पद है 2.5। ठीक है, जब प्रथमानुपाती निकालेंगे, ज्ञात करने को कहेगा, तो पहले दूसरे पद को गुणा करना है, तीसरे वाले पद से भाग देना है। ठीक है, तो अब यहाँ लगा दशमलव, दशमलव को हटाने के लिए दशमलव के साइड में जितना अंक है उतना जीरो ऊपर बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर दशमलव के साइड में केवल एक अंक था तो मैंने एक जीरो बढ़ा लिया ऊपर, अब ये 25 हो गया पूरा और यहाँ पर 50 हो गया। तो 25 से कम 25, 25 दूना 50, तो यहाँ गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16। ठीक है, तो यहाँ पर 8, 5, 2 और 2.5 का प्रथमानुपाती क्या हो गया, यहाँ पर 16 हो गया। तो देखिए इस तरीके से हमने चारों प्रश्नों को सॉल्व किया। चारों प्रश्नों के लिए छोटे छोटे ये फॉर्मूले हैं, आप अगर इन्हें याद रखेंगे तो मात्र 5 सेकंड में ही इनके आंसर निकाल पाएंगे। उम्मीद करते हैं छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।